इतिहास विषय में कथन आधारित प्रश्नों के हल के लिए ये ऐतिहासिक कथन किसने क्या कहा था कि हमारे जो सीरीज़ हैं उसमें यह पार्ट 3 है। 2 पार्ट पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित कथन को लिया है। करीब 83 से लेकर के 110 तक करीब 27 कथन को हमने लिया है। बिना समय गंवाए हुए हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम 2 प्रश्न को लेते हैं जो अभी हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी में, हालांकि हर एक राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परंतु फिलहाल अभी हाल ही में 15 मई 2022 को एक परीक्षा हुई है राज्य लोक सेवा आयोग बिहार का सीडीपीओ का। हम उस प्रश्न को देखते हैं जो इसी काल के कथनों से संबंधित है। हम बिना गंवाए हुए समय हम 2 प्रश्न को पहले देखते हैं। देखिए, हाँ, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि राजत्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? ये बीपीएससी सीडीपीओ 15 मई 2022 को पूछा गया था। ये कथन जियाउद्दीन बर्नी का है। अगला जो है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? तो ये शब्द है वो एल श्रीवास्तव ने लिखे हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी के सीडीपीओ एग्जाम में 15 मई 2022 को पूछा गया था। ये एल श्रीवास्तव लिखे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम, ये प्रथम है, दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? यही प्रश्न पूछा गया था। यह है एल श्रीवास्तव। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के महत्व को देखते हुए जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसी चैप्टर से 2 कथन पूछ दिए गए, इसी के महत्व को देखते हुए हमने सारे कथन लिए हैं। अगर कोई कथन छूट जाए तो आप लोग कमेंट करिए और उसमें डालिए कि कौन सा कथन छूट गया है और उसे हम लोग भी डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो कथन है पार्ट 3 का, यह है कि 83 है, इस्लाम की राजधानी से भेजे वस्त्रों, आभूषणों एवं उपहारों को उसके पुत्रों तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। ये मिनहाजुस सिराज तबाक़त नासिरी में इल्तुतमिश के संबंध में कहा गया था कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्रों, आभूषणों एवं उपहारों को उसके पुत्रों तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया। ये मिनहाजुस सिराज तबाक़त नासिरी में इल्तुतमिश के संबंध में कहा गया था। पूछता भी है कि तबाक़त नासिरी किसने लिखा, तो यहाँ से अंतर मिलता है, मिनहाजुस सिराज, है ना। अगला जो कथन है, अगला कथन है वो हम देखते हैं। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है तब खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। ये कहा था फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही। ये भी प्रश्न बनता है कि फुतुहात फिरोज शाही किसने लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब बताइए, प्रश्न है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है तब खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। मतलब वृद्ध होने पर भी उसे पेंशन दूंगा या फिर उसको पूरी रूप से हटाऊंगा नहीं, कुछ न कुछ आजीविका का साधन देता रहूंगा, ऐसा फिरोज तुगलक ने कहा था। ये दिल्ली सल्तनत की बात है और आजकल देखिए पेंशन ही समाप्त हो रही है सबकी। चलिए, ये अपना अपना पार्ट है, फिर भी एक हम लोग को अध्ययन करने का है, अध्ययन करने के ख्याल से हम लोग करेंगे। तो नाराज भी हैं कर्मचारी लोग आजकल थोड़ा सा। अगला है 85 नंबर का, संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। यह कथन प्रसिद्ध सूफी संत रज्जब का कथन है। संसार वेद है और सृष्टि कुरान है।
देखिए, धार्मिक समन्वय, प्रसिद्ध सूफी संत रज्जब का कथन है। अगला जो कथन है वो है 86 का, मैं नहीं जानता कि शरअ में क्या है और क्या नहीं, मैं अपने राज के हित में जो कुछ ठीक समझता हूं करता हूं, कयामत के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। यह अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। 87 है, व्यक्तियों के ऊपर शासन को एक मामूली व महत्वहीन कार्य न समझो, यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के ऊपर शासन की एक मामूली व महत्वहीन कार्य न समझो, यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गंभीरता व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। यह बलबन का कथन है। अगला जो कथन है, कुतुब मीनार का निर्माण विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था। मीनार न्याय तथा धर्म का स्तंभ प्रतीक थी, जिसे पूर्व तथा पश्चिम पर अल्लाह की छाया का प्रतीक माना गया। यह पर्सी ब्राउन का कथन है। इसे बार बार देखिए, रिपीट करिए, तब याद होगा। अगला प्रश्न है अगला कि विश्वासघात में उसका अलाउद्दीन खिलजी का आरंभ हुआ, दानशीलता में वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। डॉक्टर RS शर्मा का कथन है। अब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी गयासुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था, जिसे गयासुद्दीन नहीं, तो तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी सॉरी, विश्वासघात में उसका अलाउद्दीन खिलजी का आरंभ हुआ, दानशीलता में विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। यह डॉक्टर RS शर्मा का कथन है। अगला जो कथन है वह है वीर एवं उदार हृदय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह मिनहाजुस सिराज का कथन है ना। अब अगला देखते हैं। इस दृढ़ एवं विशाल निर्मित कुतुब मीनार के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुसलमान शक्ति का अधिक प्रभावोत्पादक अथवा यथार्थ प्रतीत नहीं हो सकती, न ही कोई अन्य वस्तु इसके अलंकृत परंतु संयमित शिल्प बढ़कर सर्वांग सुंदर हो सकती है। इतना बड़ा कथन परीक्षा में पूछते हैं। ये जॉन मार्शल का कथन है कि इस दृढ़ एवं विशाल निर्मित कुतुब मीनार के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुसलमान शक्ति का अधिक प्रभावोत्पादक अथवा यथार्थ प्रतीत नहीं हो सकती, नहीं कोई अन्य वस्तु इसके अलंकृत परंतु संयमित शिल्प बढ़कर सर्वांग सुंदर हो सकती है। ये जॉन मार्शल का कथन है। अगला जो कथन है 93, एक नए शासक वंश के संस्थापक के रूप में तथा दिल्ली साम्राज्य क्षीण होती प्रतिष्ठा के पुनरुद्धारक के रूप में बहलोल लोधी इतिहास में उच्च स्थान का उत्तराधिकारी है। ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है। अगला जो कथन है 94, फिरोज तुगलक सल्तनत युग का अकबर था। फिरोज तुगलक सल्तनत युग का अकबर था। ये हेनरी इलियट तथा एलिफिंस्टन का कथन है। अगला जो कथन है 95, फिरोज तुगलक इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रगामी था। कथन देखिए, फिरोज तुगलक इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रगामी था। डॉक्टर RC मजूमदार का कथन है ये। अगला जो कथन है वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था जैसा बाद के समय में जहांगीर हुआ। ये स्मिथ का कथन है। विरोधी तत्व का मिश्रण कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला जो कथन है, इस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। कथन देखिए, इस प्रकार राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ तथा प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। यह बदायूनी का कथन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कथन किया था। बदायूनी ये पूछता है प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक पागलपन का कुछ अंश था। मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। यह एलिफिंस्टन का कथन है। अगला जो कथन है 99 का, सुल्तान को यानी मोहम्मद बिन तुगलक को
दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, अतः उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय किया। अब देखिए, ये इब्न बतूता का कथन है। इब्न बतूता बोला था, मोरक्को का यात्री था, है ना, और तुगलक काल में आया था इब्न बतूता। अगला जो कथन है, दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। यह लेनपुल का कथन है। मोहम्मद तुगलक के राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में कहा गया था। ये अगला कथन है, हजारों व्यक्ति मारे गए। हजारों व्यक्ति मारे गए। जब उन्होंने बचने का प्रयत्न किया तब सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि करने पर विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किए तथा जंगली जानवरों की भांति उन्हें अपना शिकार बनाया। यह बरनी का कथन है। अगला जो कथन है, उसने यानी गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ वैसा ही नहीं किया जो विवेक एवं बुद्धि से परिपूर्ण न हो। यह कहा जा सकता है कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। यह अमीर खुसरो का कथन है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ध्यान से सुनिए, उसने यानी गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ वैसा नहीं किया जो विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण न हो। मतलब कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण न हो, यानी सब कुछ किया जो बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण हो। यह कहा जा सकता है कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। अमीर खुसरो का कथन है ये, इंपॉर्टेंट। 103वां कथन है ये, व्यक्ति उसके यानी अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर श्रद्धा प्रकट करने जाते थे। उसकी कब्र पर पवित्र धागा बांधते थे, दुआएं मांगते थे और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। यहां पर इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाएं, यहां पर इच्छाएं ले लीजिए, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। व्यक्ति उसके अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर श्रद्धा प्रकट करने जाते थे, उसकी कब्र पर पवित्र धागा बांधते थे, दुआएं मांगते थे और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। यह हमीद कलंदर का कथन है। अगला जो कथन है, सुल्तान अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। यह फरिश्ता का कथन है। अगला जो कथन है, शहीद यानी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में है कि शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोवा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित किया गया। यह जियाउद्दीन बरनी का कथन है। अगला जो कथन है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई होता है, अतः उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य न्याय संगत होता है। यह बलवन का कथन है। 107वां कथन है, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। यह लिविंगस्टन का कथन है। अगला जो कथन है 108वां, मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने योग्य नहीं है। यह इल्तुतमिश स्वयं कहा था अपनी पुत्री रजिया के बारे में कि मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अतिरिक्त मेरे पुत्रों में से कोई भी शासक बनने योग्य नहीं है। यह इल्तुतमिश का कथन है। अगला है, यही 109 वाला है कि जो पूछा गया था, राजत्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में ये शब्द किसने कहा? जियाउद्दीन बरनी ने कहा था। और अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा? तो A.L. श्रीवास्तव ने लिखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, उपयोगी है, इस पर कमेंट करिएगा। और तब तक लिए आज्ञा चाहते हैं, अगला पार्ट 4 बनाएंगे। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो जब आए तो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।